क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का चैप्टर का नाम क्या है? बोलो। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म जीव पहले जानेंगे। अब सूक्ष्म जीव का संसार तो पहले जानेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, उसके बाद सूक्ष्म जीव का प्रकार। जीव का प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव को देखने के यंत्र या मशीन, मतलब उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो पहले जानेंगे सूक्ष्म जीव क्या है। तो क्या है हमारे आसपास? आसपास क्या है? हर जगह, हवा में, पानी में, मिट्टी में, सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के क्या है? त्वचा पर, शरीर के बाहर और अंदर हम लोग चारों तरफ से सूक्ष्म जीवों से घिरे हुए हैं। ये सूक्ष्म जीव होता क्या है? ये सबसे छोटा जीव जिसे हम अपनी नंगे आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो वैसा जीव जिसे हम अपने आंखों से, नंगी या खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव। समझ में आया? ये सूक्ष्म जीव का मतलब, अब हमारे आंख देखने का क्षमता कितना है? मिलीमीटर का 10वां भाग, 1/10 मिलीमीटर के क्या 10वें भाग तक ही इंसानों के देखने की क्षमता होती है। लेकिन सूक्ष्म जीव होते हैं काफी छोटे होते हैं। नाम है सूक्ष्म मतलब छोटे। अब ये क्या कितना होते हैं? ये 100वें भाग, 1000वें भाग के छोटे होते हैं मिलीमीटर के। उतने छोटे देखने के लिए क्या है? हमारी आंख सक्षम नहीं है। इसको देखने के लिए एक स्पेशल यंत्र की आवश्यकता होती है। उसी यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का भी देखा है सब स्कूल में देखना। ये सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, यही है सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। इसकी क्षमता क्या है? अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी है उसका पावर होता है ये लाखवें भाग तक। एक क्या है? किसी वस्तु के 1 लाख छोटे भागों को हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसी खोज किसने किया था? ल्यूवेनहोक नाम के क्या है? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1668 ईस्वी में खोज किया था। 1668 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का। तो सूक्ष्मदर्शी क्या? छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक यंत्र है। अब सूक्ष्म जीव समझ गए, वैसा जीव जिसे हम अपनी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं? तो सूक्ष्म जीव के प्रकार। तो सूक्ष्म जीव में मुख्य रूप से पढ़ेंगे पहले सबसे ज्यादा फेमस क्या है? जीवाणु या बैक्टीरिया। क्या होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। उसके बाद होता है कवक, फंगस। जीवाणु, कवक, उसके बाद होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इंग्लिश भी नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। उसके बाद शैवाल। शैवाल, इसका नाम होता है एल्गी। और लास्ट में जो होता है विषाणु, सबसे खतरनाक विषाणु, इसको बोलते हैं वायरस। तो ये क्या किसके बारे में पढ़े? जीवाणुओं के बारे में, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़े। सबसे छोटा जो जीव होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव का प्रकार पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। इसको याद कर लेना है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। मन में ही क्या है? 1-2 बार रिवीजन कर लेगा, सब याद हो जाएगा। ये सब समझाएंगे, अभी बोलेंगे, लिखवाएंगे तब लिखना। तो ये हुआ जीवाणु के प्रकार। अब ये जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो जीवाणु जो क्या होते हैं? ये लाभदायक होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाले, उसमें क्या होता है? हम लोग लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है? जीवाणु होता है। जैसे दूध में जाता है उसकी संख्या वृद्धि होने लगती है, वह धीरे धीरे दूध क्या है? खट्टा बनने लगता है। जीवाणु की संख्या बढ़ने लगती है, वह जमने लगता है, दूध से दही में बन जाता है। अब उस अभी बताए सूक्ष्म जीव का स्थान। सूक्ष्म जीव कहाँ रहता है? तो ये हमारे क्या आसपास हमारे ही साथ रहता है। क्या जब बोलेंगे लिखवाएंगे तब लिखना है, ठीक? अभी सुनो ध्यान से। सूक्ष्म जीव कहाँ, स्थान कहाँ है? सूक्ष्म जीव को रहने का स्थान हम लोग जहाँ रहते हैं उसी के आसपास चारों तरफ रहता है। तो क्या हवा है, पानी है, उसके बाद स्थल भाग है। तो क्या है? हमारा शरीर है, शरीर के क्या है? बाहर है। तो हमारे शरीर के अंदर भी, बाहर भी, और क्या होता है? हमारे आसपास चारों तरफ बैक्टीरिया रहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। और उसको क्या करते हैं? हम बिना हाथ धोए
हम क्या है खाते हैं तो हमारे भोजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो ज्यादा हानिकारक होता है उससे क्या होता है, हम हमारे शरीर में जाकर वृद्धि करके हमारे अंगों को डैमेज करने लगता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी क्या है खाना खाना चाहिए, हाथ को मुंह को धो लेना चाहिए, क्या जो भी भोजन करेंगे उसको ढक के रखना चाहिए, समझ रहा है ना। तो बैक्टीरिया हमारे अभी क्या हाथ में कितना सारा बैक्टीरिया बैठा होगा लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे आंख को देखने की क्षमता उतना नहीं है। इसलिए जब भी क्या है खाना खाएंगे या क्या खाना को खाएंगे हाथ धो के, खाना को रखेंगे तो ढक कर, पानी को भी क्या है रखेंगे तो ढक कर। इसी तरह खुला पानी नहीं पीना है, ढका हुआ पानी बंद क्या है बोतल हो चाहे क्या है बर्तन हो, उसी बंद बोतल बर्तन वाला ही पानी हमको पीना है। जीवन क्या है बैक्टीरिया होने वाला रोग कौन कौन सा है? इससे जैसे हैजा हैजा हो जाता है, हैजा जो होता है टाइफाइड है बुखार, उसका क्या प्रोटोजोआ का मच्छर से मलेरिया हो जाता है, ठीक है। शैवाल, अब ये शैवाल से जितना ये कवक है जितना भी है दांत खाद खुजली दिनाय सब किससे होता है? कवक से। स्किन डिजीज जो भी होता है किससे होता है? कवक से। तो क्या होता है प्रोटोजोआ है तो अमीबा, अमीबा के बारे में, अमीबा का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। अमीबा नाम सुना है, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका में सारा काम होता है। शैवाल कहाँ जितना भी काई है जहां भी पानी गिरता है हरियाली है वो क्या है शैवाल होता है। विषाणु, विषाणु तो क्या है ऐसा सबसे खतरनाक कौन है? विषाणु। इतना छोटा होता है ये कभी लगता है मर गया कभी लगता है जिंदा है, तो कभी सजीव और कभी निर्जीव दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। इसलिए इसका जल्दी से इलाज नहीं मिलता है, डॉक्टर लोग को पता नहीं चलता है कि क्या है जिंदा है कि मर गया। इसके लिए कौन सा एंटीडोज बनाना है, इसी से महामारी फैलता है। जैसे कोरोना, कोरोना फैलाने वाला कौन? विषाणु। तो ये महामारी किससे फैलता है? वायरस से। तो वायरस से जैसे अब विषाणु से होने वाला अभी जो होता है कोरोना हो जाता है, ये क्या इसी से होता है, निमोनिया, ये सब क्या है वायरस से होने वाला रोग है। तो इतना रोग क्या है, इतना जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब लोग ले रहे हैं।